गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, क्लास 12th में सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 11, लेसन का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, उसके चेहरे पर। देखिए बेटा, इस लेसन में मैं आपको 9 पैसेज तक पढ़ा चुका हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको पैसेज नंबर 10 पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए पैसेज नंबर 10। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, डैरी, डिड यू गेट योर लेग ब्लो ऑफ इन द वार। डैरी ने मिस्टर लैम से पूछा कि क्या तुम्हारा पैर युद्ध में ब्लास्ट हो गया था, उड़ गया था। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, निश्चयपूर्वक युद्ध में ब्लास्ट हो गया था। डैरी कहते हैं हाउ विल यू क्लाइंब ऑन ए लैडर। उसने कहा कि फिर तुम सीढ़ी पर कैसे चढ़ोगे। एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन, और जंगली सेवों को नीचे कैसे गिराओगे। उसने कहा कि जब आपका पैर ब्लास्ट में उड़ गया था तो आप सीढ़ी पर कैसे चढ़ोगे और उन जंगली सेवों को नीचे कैसे गिराओगे। मिस्टर लैम कहते हैं ओह देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स का अर्थ आएगा बेटा कार्य। उसने कहा कि ओह ऐसे ढेर सारे कार्य हैं, आई हैव लर्न टू डू, जिनको मैंने करना सीख लिया है। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और इसके लिए पर्याप्त समय भी मिला है। ईयर्स, कई वर्षों तक, आई टेक इट ए स्टडी, और मैंने कई वर्षों तक इसे दृढ़ता से सीखा है। डैरी कहते हैं इफ़ यू फेल, उन्होंने कहा ऐसे करते समय यदि तुम गिर जाते, एंड ब्रोक योर नेक, और तुम्हारी गर्दन टूट जाती, यू कुड लाई ऑन द ग्रास, तुम घास पर गिर सकते थे, एंड डाई, और मर भी सकते थे। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, यदि तुम अकेले होते, यदि तुम अकेले होते तो गिर भी सकते थे, गर्दन भी टूट सकती थी और आप मर भी सकते थे। मिस्टर लैम का आई कुड, हाँ ऐसा हो सकता था, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। डैरी ने कहा यू सैड आई कुड हेल्प यू। डैरी ने कहा कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद या तुम्हारी सहायता कर सकता था। मिस्टर लैम ने कहा इफ़ यू वांट टू, यदि तुम सहायता करना चाहो तो कर सकते थे। डैरी ने कहा बट माई मदर वांट टू नो वेयर आई एम। बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम। उसने कहा परंतु मेरी माता जी ये जानना चाहेगी कि मैं कहाँ पर हूँ। इट इज़ देयर 3 मील होम। उसने कहा कि मेरा जो घर है वो 3 मील की दूरी है, अक्रॉस द फील्ड्स, खेतों से। उसने कहा कि खेतों के पार दूसरी साइड से जो मेरा घर है वो 3 मील की दूरी पर पड़ता है। आई एम 14, और मैं 14 वर्ष का हूँ। बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन फिर भी वे अभी भी ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। देखिए बेटा नेक्स्ट लाइन्स। पीपल वरी, उसने कहा कि जो लोग हैं वो चिंता करते हैं। पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। डैरी ने कहा पीपल फस करता है हंगामा करना या शोर शराबा करना। डैरी कहता है कि लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं। मिस्टर लैम ने कहा गो बैक, वापस जाओ, एंड टेल देम, और उन्हें जाकर के बता दो। डैरी कहते हैं इट इज़ 3 मील्स। उन्होंने कहा यह 3 मील की दूर है, ये जो दूरी है यह 3 मील की है। मिस्टर लैम कहते हैं इट इज़ ए फाइन इवनिंग। उन्होंने कहा यह एक सुहावनी शाम है। और यू हैव गोट लेग्स, और तुम्हारे पास तो पैर भी हैं। डैरी ने कहा वंस आई गोट होम। डैरी ने कहा कि एक बार मैं घर चला जाता हूँ तो दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, तो वे मुझे वापस नहीं आने देंगे। मैंने कहा यदि मैं एक बार घर चला गया तो वे मुझे वापस नहीं आने देंगे।
मिस्टर लैम ने कहा, वंस यू गोट होम, एक बार तुम घर चले गए, यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तो उसने कहा कि तुम अपने आप ही वापिस से नहीं आओगे। डैरी ने कहा, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट आई कुड डू, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं, नो, नहीं, ओनली यू नो व्हाट, उसने कहा केवल तुम जानते हो, उसने कहा कि केवल तुम जानते हो। डैरी ने कहा, इफ़ है आई चूज का अर्थ होता है बेटा चुनना, चुनाव करना, यहाँ क्या आएगा, चाहना, क्या आएगा, चाहना, कि इफ़ है आई चूज, यदि मैं चाहूँ तो। नेक्स्ट लाइन से देखिए बेटा, मिस्टर लैम, देखिए मिस्टर लैम कहते हैं, ओह इफ़ यू चूज, ओह इफ़ यू चूज, यदि तुम चाहो तो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, उसने कहा कि मैं सब कुछ तो नहीं जानता लड़के, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट टू डू, लेकिन उसने कहा कि आई कैन नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि व्हाट टू डू, कि क्या करना है। डैरी कहता है, दे टेल मी, वे मुझे बताते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं, डू यू हैव टू एग्री, मिस्टर लैम ने कहा कि क्या तुम उनकी बात से सहमत हो। डैरी कहे, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, डैरी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गोट, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि समथिंग नो वन एल्स हैज़ गोट, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो किसी ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, और एवर विल हैव, और भविष्य में भी शायद कोई प्राप्त न करे। समथिंग जस्ट माइंड, उन्होंने कहा कि मेरा कुछ ऐसा हो जो मेरा अपना हो, स्वयं का हो। लाइक दिस गार्डन, जैसे कि इस बगीचे जैसा। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि यह क्या है, यह क्या है। तो बेटा ये आपका पैसेज नंबर 10 समाप्त हुआ। अब देखिए पैसेज नंबर 11। देखिए बेटा पैसेज नंबर 11 देखिए। मिस्टर लैम कहते हैं, ओह इफ़ यू चूज, सॉरी बेटा पैसेज नंबर 11 नहीं है। देखिए मिस्टर लैम कहते हैं, यू कुड फाइंड आउट, तुम पता लगा सकते हो। डैरी, हाउ, कैसे पता लगा सकता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा, वेटिंग, वाचिंग, लिसनिंग। मिस्टर लैम ने कहा कि वेटिंग इंतज़ार करके, देख करके, सुन करके। सिटिंग हेयर, यहाँ बैठ करके, एंड गोइंग देयर, और वहाँ जा करके। आई शैल हैव टू सी टू द बीज, मुझे मधुमक्खियों को देखने के लिए जाना है। डैरी कहता है, दोज अदर पीपल हु कम हेयर डू दे टॉक टू यू। डैरी कहते हैं कि दोज अदर पीपल हु कम हेयर, उसने कहा कि जो दूसरे लोग यहाँ आते हैं, डू दे टॉक टू यू, क्या वे तुमसे बातें करते हैं। आस्क यू थिंग्स, क्या तुमसे कुछ पूछते हैं। मिस्टर लैम ने कहा, सम डू, कुछ तो पूछते हैं, सम डोंट, और कुछ नहीं पूछते। अर्थात कुछ तो बातें करते हैं मेरे से और कुछ बातें नहीं करते। आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न,
मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे सीखना अच्छा लगता है, मैं सीखना पसंद करता हूँ। डैरी ने कहा आई डोंट बिलीव इन दैम। डैरी ने कहा कि मैं उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबॉडी वर एवर कम्स। और मैं नहीं मानता कि यहाँ कोई भी आता होगा। यू आर हेयर ऑल बाई योर सेल्फ। उसने कहा कि तुम केवल यहाँ अकेले हो एंड मिजरेबल, और तुम दुखी हो। तुम यहाँ पर केवल अकेले रहते हो और तुम दुखी रहते हो। एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड। और कोई भी यह नहीं जानने की कोशिश करता कि तुम जिंदे हो या तुम मर गए हो। एंड नो बॉडी केयर्स। और कोई भी या किसी को भी आपके प्रति कोई परवाह नहीं है। तो बेटा आज के इस वीडियो में यहीं तक है। बाकी जो नेक्स्ट जो आपका जो लेसन है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।